अस्सलाम वालेकुम। टेक्नोलॉजी चैनल में खुशामदीद। आज से हम प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल स्टार्ट करेंगे। आज की जो वीडियो है उसमें सी प्रोग्रामिंग की सबसे बेसिक चीज़ें हम सीखेंगे। सबसे बेसिक चीज़ें जो कि कोई भी प्रोग्राम लिखने के लिए ज़रूरी होती हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। प्रोग्राम कोई भी लिखने के लिए आपको कुछ बेसिक टर्म्स का नॉलेज होना ज़रूरी है। उनके बारे में जान के ही आप कोई प्रोग्राम अच्छे तरीके से लिख सकते हैं, खुद से कोई कोड टाइप कर सकते हैं, उसको रन कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं कि प्रोग्राम में जो बेसिक चीज़ें होती हैं जो कि हर प्रोग्राम में होना ज़रूरी हैं, वो क्या चीज़ें हैं। तो सबसे पहले आ जाती हैं हेडर फाइल्स। हेडर फाइल्स क्या होती हैं? हेडर फाइल्स वो लाइब्रेरी फाइल्स होती हैं जिनके अंदर हमारी इनपुट, आउटपुट और डिस्प्ले वगैरह के फंक्शंस स्टोर होते हैं। तो हेडर फाइल्स नहीं होंगी अगर हमारे प्रोग्राम के अंदर सबसे पहले हेडर फाइल्स होती हैं। अगर हेडर फाइल्स नहीं होंगी हमारे प्रोग्राम के अंदर तो हमारा प्रोग्राम रन नहीं कर पाएगा। उसके वो इनपुट, आउटपुट और डिस्प्ले वगैरह किसी चीज़ में स्टोर करने के लिए हमें हेडर फाइल्स की ज़रूरत पड़ती है। उसमें आ जाती है हमारे पास सबसे बेसिक जो हैं वो ऐश इंक्लूड stdio.h और ऐश इंक्लूड conio.h। एक ये होती है, ये जो होती है ऐश इंक्लूड stdio.h, इसके अंदर क्या मौजूद होता है? stdio। std का मतलब है स्टैंडर्ड, io का मतलब है इनपुट और आउटपुट। std का मतलब है स्टैंडर्ड और io का मतलब है इनपुट और आउटपुट। तो इसके अंदर हमारी स्टैंडर्ड इनपुट और आउटपुट्स होती हैं। उसके बाद आ जाती है conio, हैश इंक्लूड conio.h। हैश इंक्लूड conio.h जो होती है, इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर हमारे हमारा getch फंक्शन होता है। अब getch फंक्शन क्या होता है? getch फंक्शन क्या होता है कि अगर हम getch फंक्शन नहीं लिखे अपने प्रोग्राम के अंदर तो ये होगा कि जब हम कोड टाइप कर लेंगे और उसको रन करने लगेंगे, कोड टाइप करके उसको रन करने लगेंगे, तो होगा ये कि हमारी जो रन करने का जो कंसोल हमारे सामने आएगा, जो स्क्रीन आएगी हमारे सामने, एकदम से आके गायब हो जाएगी। हमें आउटपुट कोई नज़र ही नहीं आएगी। तो स्क्रीन को वहाँ पे पॉज करने के लिए जो फंक्शन यूज़ होता है उसे कहते हैं getch। getch क्यों यूज़ होता है? स्क्रीन को पॉज करने के लिए। अब इस getch को स्टोर कहाँ पे किया हुआ होता है? इस getch को स्टोर किया हुआ होता है हेडर फाइल में conio में। conio के अंदर ये स्टोर होती है। ओके जी, ये हो गया। अब हमारे पास होते हैं कि हमने अगर कोई इनपुट लेनी है तो वो कैसे लेंगे? अगर हमने यूज़र से लेनी है कोई इनपुट, जो बंदा प्रोग्राम लिख रहा है उससे अगर हमने इनपुट लेनी है, वो अपनी मर्ज़ी से अगर इनपुट लिखे किसी प्रोग्राम में तो वो कैसे लिखेगा अपनी मर्ज़ी की इनपुट, और उसको स्क्रीन पे कैसे शो कराएगा, हम ये देखते हैं। यूज़र अगर अपनी मर्ज़ी की इनपुट लेना चाहता है तो उसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा? फंक्शन यूज़ करना पड़ेगा जिसे कहते हैं स्कैनफ फंक्शन। अब स्कैनफ फंक्शन किस लिए यूज़ होता है? अपनी मर्ज़ी की इनपुट लेने के लिए स्कैनफ फंक्शन यूज़ होता है। अब इसका सिंटैक्स क्या है? स्कैनफ फंक्शन को यूज़ करने के लिए सिंटैक्स क्या है? तो अब इसका सिंटैक्स ये होता है कि सबसे पहले हम लेते हैं स्कैनफ, इसके बाद हम ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं। फिर हमने इनपुट जिस टाइप की लेनी होती है, जिस डाटा टाइप की हमने इनपुट लेनी होती है, उसी डाटा टाइप का हम यहाँ पे वेरिएबल लिखते हैं। ठीक है। अब वो डाटा टाइप अगर इंटीजर है तो इंटीजर के लिए हम %d यूज़ करते हैं। अगर वो कैरेक्टर है यानी A B C कोई भी अल्फ़ाबेट्स के लेटर्स हैं तो उसके लिए हम
%c यूज़ करते हैं। अगर वो कोई सेंटेंस है लंबा ABC का तो उसके लिए हम स्ट्रिंग यूज़ करते हैं। ठीक है, इस तरह के कुछ होते हैं, कुछ डेटा टाइप्स होती हैं जिनको हम यूज़ करते हैं। अगर वो इनपुट वो पाइट में लेना चाह रहा है तो उसके लिए हम फ्लोट यूज़ करते हैं, %f यूज़ करते हैं। तो अगर हमें इंटीजर टाइप का डेटा लेना है तो हम उसके लिए %d लेंगे, लेकिन सिंटैक्स क्या होगा, हम यहाँ पे डबल कोटेशन यूज़ करेंगे, उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे %d और फिर डबल कोटेशंस को क्लोज कर देंगे %d लिखने के बाद, और उसके बाद यहाँ पे एड्रेस ऑपरेटर लगेगा। अब एड्रेस ऑपरेटर लगेगा कि इस %d के अंदर वैल्यू किसकी चली जाए, जो हम इंटीजर लेना चाह रहे हैं। अब जो हम इंटीजर लेना चाह रहे हैं वो हम प्रोग्राम को पहले बताएंगे कि हमने कौन सा इंटीजर लिया हुआ है। लेट्स सपोज मैंने ऊपर प्रोग्राम को बताया हुआ है कि मैंने कोई इंट a लिया हुआ है, उस इंटीजर को मैंने किसी वेरिएबल में स्टोर किया हुआ है, इंट a वेरिएबल के अंदर उसको मैंने स्टोर किया हुआ है। तो अब जो हमने अपनी मर्जी से ये इंटीजर लिया है, इसके अंदर वैल्यू किसकी स्टोर हो जाए, ये जो इंटीजर हम लेना चाह रहे हैं a की वैल्यू। अब इसको हमने क्लोज कर देना है और यहाँ पे सेमीकोलन लगा देना। ये होता है इसका सिंटैक्स। ठीक हो गया। उसके बाद हमने अब ये जो हमने इंटीजर लिया है, अगर हम इसको स्क्रीन पे शो कराना चाहें तो हम कैसे कराएंगे। इसके लिए हमने क्या करना है कि स्क्रीन पे किसी भी चीज़ को जब डिस्प्ले कराना होता है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, प्रिंटफ फंक्शन यूज़ करते हैं। प्रिंटफ फंक्शन किसी भी चीज़ को अगर हमने स्क्रीन पे डिस्प्ले कराना है, कोई भी नंबर्स हैं, कोई सेंटेंस है, कुछ भी है, उसको हमने स्क्रीन पे डिस्प्ले कराना है तो हम वो फंक्शन यूज़ करते हैं प्रिंटफ। उसका सेंटेंस क्या होता है, प्रिंटफ कोई भी अगर चीज़ हमने डिस्प्ले करानी है, प्रिंटफ अगर अपना कोई किसी का नेम प्रिंट कराना है या लेट्स सपोज हेलो प्रिंट कराना है तो हमने इसको इस सिंटैक्स के साथ लिख देना है, लास्ट पे सेमीकोलन लगा देना है। इस सिंटैक्स के साथ हम लिखेंगे, लास्ट पे हम लिख देंगे सेमीकोलन। उसके बाद हमने क्या करना है, अब हमने देखना है कि हम हमारे प्रोग्राम का स्ट्रक्चर क्या होता है। ये बेसिक सी कुछ चीज़ें हमने सीख ली हैं, एक दो चीज़ें और हैं। एक है हम जो वेरिएबल लेना चाह रहे हैं उसकी डिक्लेरेशन कैसे होती है और उसकी इनिशिएशन कैसे होती है। अब एक चीज़ है हमारे पास डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन, वेरिएबल की डिक्लेरेशन कैसे होती है, तो वेरिएबल की डिक्लेरेशन कैसे होती है कि पहले हम उसकी टाइप लिखते हैं, यानी कि अगर हम इंटीजर डाटा उस वेरिएबल के अंदर स्टोर करना चाह रहे हैं तो हम उसकी इंट टाइप लिखेंगे। अगर हम पॉइंट वाला स्टोर कराना चाह रहे हैं तो हम फ्लोट लिखेंगे। अगर हम कौन सा स्ट्रिंग कोई कराना चाह रहे हैं, कोई लंबा सेंटेंस, तो हम स्ट्रिंग लिखेंगे। अगर हम उसमें कोई कैरेक्टर ABCD कोई भी स्टोर कराना चाह रहे हैं, कोई अल्फ़ाबेट्स का लेटर, तो हम उसमें क्या करेंगे, कैरेक्टर लिखेंगे उसकी टाइप। तो अब डिक्लेरेशन अगर हमने इंटीजर की करनी है किसी वेरिएबल में तो हम लिखेंगे इंट a, ये इंटीजर की डिक्लेरेशन होगी। अब अगर हमने करनी है किसी फ्लोट की तो क्या लिखेंगे, कोई पॉइंट वाली होगी, अगर फ्लोट a, इसमें पॉइंट वाली वैल्यूज हो जाएंगी। अगर हमने कैरेक्टर करनी है, कोई ABC वाली करनी है तो कैरेक्टर a। अगर हमने सेंटेंस करना है तो स्ट्रिंग a। ये कुछ बेसिक डाटा टाइप्स हैं, बहुत बेसिक लेवल की, अभी हम फिलहाल इन्हें ही डिस्कस करेंगे। अब ये हो गई डिक्लेरेशन, यहाँ पे लास्ट पे, इन सब के लास्ट पे सेमीकोलन लगता है। ये हो गई इनकी डिक्लेरेशन। अब होती है इनिशिएशन, यानी कि हम इस वेरिएबल को कोई खुद से वेरिएबल देते हैं। अब हमारे पास जब प्रोग्राम को हम लिखते हैं तो या तो फिर हमें प्रोग्राम में खुद ही दिया होता है, प्रोग्राम जो स्टेटमेंट होती है, हमारा जो क्वेश्चन होता है उसमें कि आप
ये वाली इनपुट यूज़ करें, या तो फिर हमें अपनी मर्ज़ी से लिखना पड़ता है। अगर हमें प्रोग्राम में खुद दी हुई हो कोई वैल्यू तो हम उसको इनिशिएट करते हैं, और अगर हमें खुद से लिखनी हो तो फिर हम उसको इनिशिएट नहीं करते, स्कैनफ वाला फंक्शन यूज़ करके अपनी मर्ज़ी की कोई वैल्यू लिखते हैं। अगर उन्होंने दी हो तो इनिशिएशन करते हैं, और अगर नहीं दी हुई तो स्कैनफ फंक्शन यूज़ करके अपनी मर्ज़ी की वैल्यू लिखते हैं। अब इनिशिएशन क्या होता है, ये है डिक्लेरेशन। अब इनिशिएशन क्या होता है कि हम इस वैल्यू को इनिशिएशन डिक्लेरेशन के बाद ही होती है। फॉर एग्जांपल हमने एक किया था इंट ए, एक किया था फ्लोट ए, एक किया था कैरेक्टर ए, ठीक है। अब हमने इंट ए को कोई वैल्यू दे दी, लेट्स सपोज उन्होंने हमें कहा है कि आपने इंटीजर की वैल्यू जो लेनी है वो 5 लेनी है। फ्लोट, अब उन्होंने हमें कहा कि आपने कोई इनपुट लेनी है, वो आपने 5.6 लेनी है, पॉइंट वाली कोई वैल्यू। अगर उन्होंने हमें कहा कि कोई जो कैरेक्टर आपने लेना है वो आपने ए लेना है, तो कैरेक्टर को जब हम इनिशिएट करते हैं तो यहाँ पे इस तरह से कोटेशन लगा देते हैं। अब इन सब के लास्ट पे जो है सेमीकोलन आ जाता है। ये इनिशिएशन हो जाती है। अगर हम यहाँ तक देखें, यहाँ तक, तो ये हो जाएगी डिक्लेरेशन, लास्ट पे सेमीकोलन होगा। अगर हम इससे आगे इसको कोई वैल्यूज दे दें इन वेरिएबल्स को तो वो होगी इनिशिएशन। डिक्लेरेशन और इनिशिएशन में ये फ़र्क है कि अगर हम इनको वैल्यू दे दें तो इनिशिएशन होगी, और जस्ट हम वेरिएबल को डिक्लेयर करें कि ये वेरिएबल हमारे प्रोग्राम के अंदर इंक्लूड होंगे तो ये होगी डिक्लेरेशन। अब हम प्रोग्राम का देखते हैं स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर जो है सिंपल प्रोग्राम का वो क्या होता है? सिंपल प्रोग्राम जो होता है, जब हम कोई भी सिंपल प्रोग्राम लिखते हैं तो उसमें सबसे पहले हमारे पास हर सिंपल प्रोग्राम के, अभी हम लूप्स की तरफ नहीं जा रहे, अभी हम सिर्फ सिंपल प्रोग्राम्स की तरफ जा रहे हैं। तो तमाम सिंपल प्रोग्राम्स को करके हम आगे बढ़ेंगे। तो सिंपल प्रोग्राम्स का जो स्ट्रक्चर होता है वो ये होता है कि सबसे पहले हेडर फाइल्स, होती हैं। हेडर फाइल्स के बाद हमारे पास मेन फंक्शन होता है। मेन फंक्शन ये बिल्ट इन फंक्शन है। ये जो हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं इनके अंदर पहले से प्रोग्रामर्स ने बना के रखा हुआ बिल्ट इन फंक्शन है। ये हम मेन फंक्शन से बात करेंगे। ये इस मेन फंक्शन की बॉडी स्टार्ट होगी। हेडर फाइल्स के बाद मेन फंक्शन और फिर इसकी बॉडी स्टार्ट होगी। यहाँ पे अब आके होगी वेरिएबल्स की डिक्लेरेशन। जब वेरिएबल्स की डिक्लेरेशन हो जाएगी, अगर इनिशिएशन की ज़रूरत है तो इनिशिएशन होगी, अगर नहीं है तो स्कैनफ करेंगे। या फिर स्कैनफ, या इनिशिएशन की ज़रूरत है तो इनिशिएशन, अगर नहीं है तो हम करेंगे स्कैनफ। ठीक हो गया। अब इसके बाद हमने क्या करना है कि अगर हमें किसी वैल्यू को प्रिंट कराने की ज़रूरत है, कुछ वैल्यूज़ को, अगर इस प्रोग्राम के अंदर हमें कोई ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं तो अब यहाँ पे होंगे ऑपरेशंस, यानी प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीजन ये चीज़ें हैं, तो यहाँ पे होंगे ऑपरेशंस। और फिर हमारी जो आउटपुट होगी उसको हम प्रिंट करा देंगे प्रिंट के थ्रू। आउटपुट प्रिंट हो जाएगी। ठीक हो गया। अब आउटपुट प्रिंट हो जाएगी, उसके बाद हमने क्या करना है, इसको मेन की बॉडी को क्लोज कर देना है। अब मेन की बॉडी क्या हो गई, क्लोज हो गई। अब नीचे होंगे कौन आयो
नीचे होंगे get.ch और रिटर्न 0। ठीक है, ये चीज़ें होंगी। हमारे प्रोग्राम का स्ट्रक्चर ऐसा होगा, सबसे पहले हेडर फाइल्स होंगी, फिर मेन फंक्शन होगा, फिर वेरिएबल्स की डिक्लेरेशन होगी। अगर इनिशिएशन की ज़रूरत है तो होगी, नहीं है तो हम स्कैन अप करके अपनी मर्जी से लिख लेंगे। अगर हमने प्रोग्राम में कोई ऑपरेशन परफॉर्म करने, अगर हमें प्रोग्राम में ये स्टेटमेंट दी हुई है कि आप प्लस करें या माइनस करें वेरिएबल्स को, तो हम क्या करेंगे, वो ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे और आउटपुट को प्रिंट करा देंगे प्रिंट ऑफ फंक्शन को यूज़ करके। उसके बाद हम गेट सी एच और रिटर्न 0 कर देंगे। अब हम इसी स्ट्रक्चर की बेस पे एक सिंपल प्रोग्राम लिखते हैं। प्रोग्राम हम क्या लिखते हैं कि प्रिंट कराते हैं हम हेलो वर्ल्ड को, क्योंकि पहला प्रोग्राम होता है। स्टेटमेंट हमारे पास कुछ इस तरह की होगी, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट हेलो वर्ल्ड। ओके, अब हमारे पास होगा जब राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट हेलो वर्ल्ड, तो देखें इस स्टेटमेंट को गौर से पढ़ें। क्या हमें कोई इनपुट लेने की ज़रूरत है? इन्होंने हमें कहा है कि आप हेलो वर्ल्ड को प्रिंट कराएं, तो हमें क्या इनपुट लेने की ज़रूरत है? अपनी मर्जी की कोई इनपुट या फिर इनिशिएट कराने की नहीं। हमें सिंपल प्रोग्राम, सिंपल हेलो वर्ल्ड को प्रिंट कराना है। तो प्रिंट कैसे करते हैं? प्रिंट ऑफ फंक्शन को यूज़ करके। अब हम इसके अंदर सिर्फ प्रिंट ऑफ फंक्शन यूज़ करेंगे, ना हमें इनपुट लेने की ज़रूरत है यूज़र से और ना ही इनिशिएट कराने की ज़रूरत है। तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा? सबसे पहले हेडर फाइल होगी, जैसे कि मैंने बताया था। ये हो गया। फिर होगी हैश इंक्लूड, कौन आया अपनी स्क्रीन को पास करने के लिए। ये हो गया। अब हमने क्या करना है, मेन फंक्शन स्टार्ट करना है, जैसे कि हमने स्ट्रक्चर में पढ़ा था। इसकी बॉडी हमने स्टार्ट कर दी। अब इसकी बॉडी के अंदर हमने क्या करना है, हमें सिर्फ प्रोग्राम में हमने करना क्या है, हमें स्टेटमेंट गौर से पढ़नी है कि सिर्फ हेलो वर्ल्ड को स्क्रीन पे प्रिंट कराना है। तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते होते हैं, प्रिंट ऑफ। इस डबल कोट्स के अंदर जो चीज़ हम लिखते हैं वो हमारी स्क्रीन पे प्रिंट होती है। जो चीज़ हम डबल कोट्स के अंदर लिखते हैं वो हमारी स्क्रीन पे शो होती है। हेलो वर्ल्ड, इसको बंद कर दिया। इसका मतलब है ये हमारी स्क्रीन पे शो होगी और ये सेमीकोलन लगा दिया। ये हो गई इसकी बॉडी। ठीक है, क्योंकि हमने इसमें इतना ही काम करना, ना वेरिएबल इनपुट आउटपुट लेनी है, ना हमने कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है, सिर्फ प्रिंट ऑफ करना है हमने। तो हम इस पे इतना ही करेंगे। इसके बाद हमने स्क्रीन को रोकने के लिए क्या यूज़ करना है, एकदम से ch। और फिर हमने क्या यूज़ करना है, रिटर्न, क्योंकि इंट वैल्यू है ना, इंटीजर है। जब आपने ऊपर यहाँ पे इंट लिखा हुआ होगा तो नीचे यहाँ पे रिटर्न 0 ज़रूर लिखिएगा। ये हो गया हमारा पहला प्रोग्राम, प्रिंट हेलो वर्ल्ड। अब आप इसको अपने लैपटॉप के अंदर किसी भी सॉफ्टवेयर में, डेव C++ यूज़ कर रहे हैं आप, टर्बो यूज़ कर रहे हैं, कोई भी दूसरा सॉफ्टवेयर आप यूज़ कर रहे हैं, उसकी मदद से आप इसको रन करके देख सकते हैं। अगर आपने यहाँ पे इंट लिखा हुआ है तो यहाँ पे रिटर्न 0 लिखना ज़रूरी है। अगर आपने इसकी टाइप यहाँ पे वॉइड लिखी हुई है, इसकी टाइप अगर आपने वॉइड लिखी हुई है तो फिर आपको यहाँ पे रिटर्न लिखने की ज़रूरत नहीं होगी। ठीक हो गया।
अब हम देखते हैं ऐसा प्रोग्राम जिसमें हमने इनपुट और आउटपुट लेनी हो, कोई ऐसा प्रोग्राम, तो उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा कि जो आपको मैंने बताया था स्ट्रक्चर स्टार्ट में। अब हम एक प्रोग्राम लेते हैं जिसमें हमने इनपुट लेनी है और फिर हमने क्या करना है, उसको प्रिंट कराना है, सिंपल ऑपरेशन नहीं परफॉर्म करना। फिर हम ऐसा प्रोग्राम लेंगे जिसके अंदर हमने इनपुट यूज़र से लेनी है और उसको प्रिंट कराना है, ऑपरेशन नहीं परफॉर्म करना। फिर हम ऐसा प्रोग्राम लेंगे जिसके अंदर हमने इनपुट लेनी है, आइदर यूज़र से लें या खुद इनिशिएट करें, लेकिन उसके ऊपर हमने ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं। तो हम देखते हैं कि इस प्रोग्राम की जो है वो स्टेटमेंट क्या होगी। राइट अ प्रोग्राम which take value of variable as 8 and print it। ठीक हो, प्रोग्राम क्या कह रहे हैं कि एक ऐसा प्रोग्राम लिखें जो कि किसी वेरिएबल की वैल्यू ले, 8 वैल्यू ले और उसको प्रिंट कराए। अब देखिए, हमें अपनी मर्जी से वैल्यू लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें वैल्यू पहले से बता दी गई है। अगर हम वैल्यू कोई और लेंगे तो हमें क्या किया जाएगा, हमारा प्रोग्राम राइट कंसिडर नहीं किया जाएगा, इसलिए हम 8 वैल्यू ही लेंगे। अब हमने अपनी मर्जी से वैल्यू नहीं लेनी तो हम स्कैनफ को यूज़ नहीं करेंगे। कौन सा प्रोसेस यूज़ करेंगे, इनिशिएशन का। तो इसके स्ट्रक्चर कैसे होगा, इसका पहले हेडर फाइल होंगी CON.io और stdio.h एंड फिर ऐश इंक्लूड CON.io.h, ये चीज़ हो जाएगी। अब इसके अंदर स्ट्रक्चर कैसा होगा हमारा, इसके स्ट्रक्चर में हमने पहले इस वेरिएबल को क्या करना है, डिक्लेयर करना है। वेरिएबल को डिक्लेयर ज़रूर करना है। हम प्रोग्राम को, हमें कंप्यूटर को बताना पड़ता है कि हम इस वेरिएबल पे प्रोसेस परफॉर्म करने जा रहे हैं, हमारे पास ये वेरिएबल हैं, इसलिए हमें वेरिएबल को डिक्लेयर करना ज़रूरी होता है। तो वेरिएबल हमारे पास देखिए किस टाइप का है, इंटीजर है ये, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर है। तो हम इसकी टाइप क्या लिखेंगे, इंट ए। अब हमने इसको डिक्लेयर कर दिया, यहीं पे इनिशिएट करें तो भी हमारी मर्जी है और अगर हम बाद में करें तो भी हमारी मर्जी है। हम यहीं पे कर देते हैं इंट ए इक्वल टू 8। अगर आप बाद में करें तो क्या प्रोसेस होगा, अगर आपने यहाँ पे इंट ए लिखा है, इंट ए इसको डिक्लेयर कर दिया। अब आप अगर इनिशिएट करना चाह रहे हैं तो दोबारा आप ये इंट नहीं लिखेंगे, वरना आपको प्रोग्राम एरर देगा कि आपने 2 दफ़ा इसको वो इंटीजर डिक्लेयर किया है। अब आप यहाँ पे सिर्फ ए कहेंगे क्योंकि प्रोग्राम को हमने एक दफ़ा बता दिया है कि ये वेरिएबल है, इसकी इंट टाइप है, अब दूसरी बार बताने की ज़रूरत नहीं है। ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8। ये हैं 2 प्रोसेसेस इसके, या फिर इंट ए इक्वल टू ए करते हैं या फिर इंट ए करके डिक्लेयर करके उसके बाद आप क्या कर दें, इसको इनिशिएट करा दें। ठीक हो गया। इसके बाद हमने क्या करना है कि अब हमने क्या करना है, प्रोग्राम हमें क्या कहता है कि 8 को आप लें, वेरिएबल की वैल्यू लें 8 और उनको उसको प्रिंट करा दें। हमने कोई ऑपरेशन इस पे परफॉर्म करना नहीं, हमें स्टेटमेंट में कहा ही नहीं गया। तो अब हम क्या करेंगे, सिंपल इसको प्रिंट कर देंगे। तो प्रिंट करने के लिए हम कौन सा फंक्शन यूज़ करते हैं, प्रिंटफ करके हमने किसको प्रिंट कर देना है, 8 को। तो हम क्या लिखेंगे, 8 की वैल्यू क्या है हमारे पास, इंटीजर टाइप है तो %d और %d और इसकी वैल्यू क्या है हमारे पास, इसके वेरिएबल का नाम क्या है, a। %d के अंदर वैल्यू कौन सी चली जाए, a। अब यहाँ पे भी एक सीखने वाली बात है कि जब हम स्कैनफ के अंदर %d यूज़ करते हैं तो हम यहाँ पे एड्रेस ऑपरेटर लगाते हैं। यहाँ पे
लेकिन अगर हम printf के अंदर लिखें तो हम यहाँ पे एड्रेस सेपरेटर नहीं लगाते, क्योंकि हमने इसको वैल्यू, इसके अंदर वैल्यू को क्या करना होता है, डिस्प्ले कराना होता है, और उसके अंदर हमने वैल्यू स्टोर करानी होती है, तो हम वैल्यू का एड्रेस देते हैं उसको। ठीक हो गया। अब हमने इसकी बॉडी को क्लोज कर दिया। नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा, get और रिटर्न 0। ठीक हो गया। यहाँ पे हमारे पास int main b फंक्शन आएगा, इसके बाद यहाँ पे int main फंक्शन आएगा। ठीक, int main से स्टार्ट होते हैं सारे प्रोग्राम्स। हेडर फाइल्स के बाद int main, फिर डिक्लेरेशन, इनिशिएशन और फिर printf scanf। ये प्रोग्राम भी हो गया। अब हमने क्या करना है, एक ऐसा प्रोग्राम लेना है जिसमें हमने अपनी मर्जी से वैल्यू एंटर करनी है। ठीक है, इसी प्रोग्राम को हम ले लेते हैं। राइट अ प्रोग्राम which take value from user integer value, which take integer value from user and print। ये आ गया हमारे पास प्रोग्राम। अब इसमें हमने क्या करना है कि अपनी मर्जी से, यूज़र कौन है, हम है ना, जो यूज़ कर रहे हैं प्रोग्राम को, तो हमने अपनी मर्जी से इसमें क्या करना है, कोई वैल्यू लेनी है, उसको प्रिंट कराना है। तो इसका क्या होगा, सबसे पहले होंगी हेडर फाइल्स, वही scanf, वही होंगी हेडर फाइल जिसमें कौन आयो और std आयो। ठीक है, उसके बाद होगा जी मेन फंक्शन, int main फंक्शन हो गया। अब इसकी जब बॉडी स्टार्ट होगी, इसमें हमने क्या करना है, देखें कि हमने वेरिएबल लेने हैं, एक वैल्यू लेनी है यूज़र से, तो उस कौन सी वैल्यू लेनी है, उसको कौन से वेरिएबल में स्टोर करेंगे, पहले ही डिक्लेयर करेंगे। तो डिक्लेरेशन में हम कहते हैं इंटीजर वैल्यू कह रहे हैं, तो इंट ए हमने ले लिया। ठीक है, अब हम ए को वैल्यू यहाँ पे नहीं दे सकते, क्योंकि हमने अपनी मर्जी से लेनी है, इसने नहीं कहा हुआ प्रोग्राम ने कि आप यहाँ पे क्या करें, कोई वैल्यू लें। अगर हम इसको डायरेक्टली यहाँ पे इंट ए इक्वल टू समथिंग कर दें तो वो भी ठीक है, लेकिन इसमें हम स्कैनफ फंक्शन को यूज़ करेंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि कोई वैल्यू, अब कंप्यूटर हमें कहे कि आप वैल्यू इंटर करें। ठीक है, उसके लिए हम क्या करते हैं, हम चाहते हैं कि स्क्रीन के अंदर प्रिंट हुआ हुआ है कि आप कोई वैल्यू इंटर करें। ठीक है, तो अब हम करते हैं printf कॉमास के अंदर इंटर वैल्यू फॉर ए, ये ए की लाइन में होता है। ठीक है, अभी ये कंसोल जो है वो तंग है, इसलिए मैं नीचे लिख रही हूँ इंटर वैल्यू फॉर ए। ये हो गया। अब इसके बाद हमने क्या करना है, जब हमने वैल्यू, कंप्यूटर हमें कहेगा कि ए की वैल्यू इंटर करनी है, तो हम इंटर नहीं कर सकेंगे जब तक हम स्कैनफ यूज़ नहीं करेंगे। अब हमने यूज़ करना है स्कैनफ, कौन सी टाइप है ए की, इंटीजर, तो हम क्या लिखेंगे, %d। अब स्कैनफ के अंदर हम एड्रेस भी लिखते हैं, और किसका एड्रेस लिखेंगे, जो हमने वेरिएबल लिया हुआ है, एड्रेस ऑफ ए और सेमीकोलन। ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है कि वैल्यू हमने ए से कोई ले ली, अब हमें वो कहेगा इंटर वैल्यू ऑफ ए, फिर हमें वहाँ पे जगह देगा, जब हम स्कैनफ लिख लिया होगा, जब हम रन करेंगे तो हमें जगह देगा, हम वहाँ पे इंटर करेंगे वैल्यू अपनी ए की। लेट्स सपोज हमने 8 इंटर की, तो वो अब हमने क्या करना है, वैल्यू हमने यूज़र से ले ली, अब आगे वाला काम हमने क्या करना है, उसको प्रिंट करा देना है। ठीक है, तो हम लोग उसको प्रिंट करा देते हैं। उसको हम कैसे प्रिंट कराएंगे, printf फंक्शन लेंगे, और हमने क्या किया, वैल्यू हमने क्या ली, ए को हमने printf करा देना है %d a। फिर हमने इसकी बॉडी को क्लोज कर देना है, और get ch और रिटर्न। ये हो गया जी। अब हम देखेंगे कि कंप्यूटर के अंदर जब हम रन करेंगे तो ये हमारा कैसे चलेगा प्रोग्राम। ठीक है, इसको देख लेते हैं। क्या होगा कि ये हमारी कंप्यूटर की स्क्रीन है, जब हमने इसको कंपाइल किया कोई एरर नहीं आया, हमने इसको रन करना है। अब जब हम इसको रन करेंगे तो वहाँ पे हमारे पास लिखा हुआ आएगा
इंटर वैल्यू फॉर ए, जो हमने प्रिंट ऑफ में पहली स्टेटमेंट लिखी थी, फॉर ए। यहाँ पे कर्सर एक ब्लिंक कर रहा होगा, कभी फेड हो रहा होगा, कभी हाईलाइट हो रहा होगा, वो ब्लिंक कर रहा होगा यहाँ पे कर्सर। अब हम यहाँ पे अपने कीबोर्ड से वैल्यू इंटर करेंगे। लेट्स सपोज 8 इंटर की हमने, यहाँ पे 8 लिखा हुआ आएगा और कर्सर यहाँ चला जाएगा। अब क्या होगा, अब यहाँ पे हमने क्या किया था, प्रिंट करा दिया था 8 को, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारे पास जो है, जब हम इंटर करेंगे तो यहाँ पास हमारे पास 8 प्रिंट हुआ आ जाएगा। ठीक हो गया। अब हम देखते हैं कैसी वैल्यू जिसमें हमने ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं। एक ऐसा प्रोग्राम जिसमें हमने कोई भी 2-3 वेरिएबल्स ले लेने हैं, उनको आपस में ऐड करा दें, सब्ट्रैक्ट करा दें, मल्टीप्लाई कर दें, डिवाइड करा दें, ठीक है। हम लेट्स सपोज कोई वेरिएबल प्रोग्राम की स्टेटमेंट हमारे पास क्या होगी, राइट अ प्रोग्राम टू ऐड 2 वैल्यूज, 2 वैल्यूज को ऐड करा दे। अब इसने यहाँ पे मेंशन नहीं किया हुआ कि आप इंटीजर वैल्यूज को करें या फ्लोट वैल्यूज को करें, तो आपकी मर्जी है, आप पॉइंट में वैल्यूज को करें या फिर इंटीजर वैल्यूज को करें। तो अब हमने क्या करना है, यहाँ पे हेडर फाइल होगा, उसके बाद मेन होगा, उसके बाद से क्या होगा, ये तो सब प्रोग्राम्स में होंगे। उसके बाद मेन के आगे ये गलती जो सब लोग करते हैं, ये टर्मिनेटर लगा देते हैं, सेमीकोलन। ये अगर आप लगाएंगे तो आपका यहाँ से कंट्रोल इधर बॉडी के अंदर जाएगा ही नहीं, कोई प्रोग्राम आपका रन होगा ही नहीं। तो मेन के बाद आपने टर्मिनेटर नहीं लगा देना। ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है कि यहाँ पे हमें स्टेटमेंट क्या कह रही है कि एक ऐसा प्रोग्राम लिखें जो कि 2 वैल्यूज़ को आपस में ऐड कर दे। अब हमने वो 2 वैल्यूज़ जो हैं उनको किसी एक वेरिएबल में, किसी एक को एक में, दूसरे को दूसरे में स्टोर कराना है, हम उनको डिक्लेयर कर देते हैं। एक को हम कहते हैं इंट ए, दूसरे को हम कहते हैं बी। ठीक है, कॉमा लगा हुआ तो इसका मतलब है दोनों इंटीजर टाइप की हैं। ठीक है, अगर हमने एक ए लेनी है और दूसरी पॉइंट में लेनी है, यानी एक इंटीजर लेनी है दूसरी पॉइंट में, तो फिर हम कैसे लिखेंगे, इंट ए, फिर इसको टर्मिनेट कर देंगे, और फ्लोट भी, एक इंटीजर वैल्यू है और एक फ्लोट वैल्यू है। ठीक हो गया। फिलहाल हम इंटीजर ही ले लेते हैं। उसके बाद हमने क्या करना है, ये हमारे पास डिक्लेयर होगी, हमने अब इनकी वैल्यूज यूज़र से लेनी है। ठीक है, यूज़र से ले लें या इधर ही दे दें, मर्जी है। अब हम यूज़र से लेते हैं इनकी वैल्यूज। पहले हम printf यूज़ करेंगे कि इंटर वैल्यूज फॉर ए एंड बी। printf इंटर वैल्यूज फ्रॉम ए एंड बी। ये हमारे पास एज इट इज शो होगा स्क्रीन के ऊपर। उसके बाद हमने क्या करना है, स्कैन अप करके इनकी वैल्यूज को, दोनों %d टाइप की, एक %d कॉमा %d, 2 वैल्यूज हैं, इसको यहाँ पे क्लोज कर दिया। अब हमने कॉमा लगा के एड्रेस ऑफ ए, इस %d में ए स्टोर हो जाए, एंड फिर कॉमा लगा के एड्रेस ऑफ बी, इसमें बी की वैल्यू स्टोर हो जाए, और सेमीकोलन लगा देना है। ठीक हो गया। ओके जी। अब हमने क्या करना है कि हमने ऑपरेशन देखे, हमें स्टेटमेंट क्या कह रही है कि ऐड द वैल्यूज, दोनों वैल्यूज को हमने डिक्लेयर भी कर दिया, यूजर से भी ले लिया, अब इन दोनों को ऐड करना है। तो क्या करेंगे, हम एक वेरिएबल लेंगे जिनमें इनका सम भी पड़ा हुआ होगा। देखो, अगर हमने एक 10 रुपीज़ का नोट था, उसको हमने जो है ऐड करना है, एक 20 रुपीज़ का नोट है, हमारे पास 2 नोट हैं, उनको हमने अगर आपस में कहीं पे जोड़ के रखना है, यानी कि 10-20 का नोट, 10-20 के 2 नोट हमने अगर जोड़ के रखने हैं तो 20 बन जाएगा। अब देखें, एक नोट 10 रुपीज़ का, उसको एक वेरिएबल में डाला, लेट्स सपोज, एक दूसरा जो है उसको दूसरे में डाला। अब जो इन दोनों को मिलके जो बना हमारे पास 20, उसको भी तो हमने अलग वेरिएबल में डालना होगा। तो अब हम इन दोनों का जो सम होगा, अगर ये भी इंटीजर है ये भी इंटीजर है, तो इनका सम भी किस टाइप का होगा, इंटीजर। तो हम यहाँ पे एक और वैल्यू को क्या करेंगे, देंगे, जो कि हमारे पास क्या होगा, सम। ठीक है, कॉमा लगा के सम, और सम स्टार्ट में जब हमने इस दोनों में हम अभी कुछ भी ऐड नहीं किया, तो सम की वैल्यू हम क्या लिख लेंगे, 0 है। ठीक हो गया।
क्योंकि प्रोग्राम में अक्सर ये होता है कि मेमोरी में कोई वैल्यू पड़ी भी होती है, बाज़ औक़ात वो वैल्यू इस सम को दे दी जाती है तो हमें आंसर गलत मिलता है। फॉर एग्जांपल अभी मेमोरी में 20 पड़ा हुआ है, इस सम को 20 मिल जाए, हम इधर से इसकी वैल्यू 10 लिख रहे हैं, इसकी भी 10 लिख रहे हैं, इधर पहले से 20 पड़ा हुआ है तो उस 20 में 10 और 10 और ऐड होकर हमें 40 रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, इसलिए हम इसको पहले 0 डाल देते हैं कि सम में वैल्यू 0 पड़ गई है। अब हमने क्या करना है कि इसमें लिख लेना है, ऑपरेशन कैसे लिखेंगे, सम इक्वल टू ए प्लस बी। ये हो गया हमारे पास, सम हो गया ए प्लस बी। ठीक है, सम हमारे पास अब फाइंड हो गया। ए को जो हमने वैल्यू यहाँ पे इंटर की है, यहाँ पे वो ए को मिलेगी, बी की जो की है वो बी को मिलेगी, और इसके बाद इन दोनों का जो सम होगा वो इसमें स्टोर हो जाएगा। अब हमने इसको प्रिंट कराना है सम को, तो हम क्या करेंगे, सिंपल प्रिंट ऑफ के ज़रिए सम को प्रिंट करा देंगे। कैसे लिखेंगे, प्रिंट ऑफ, कॉमास के हम अंदर लिखते हैं कि हमें स्क्रीन पे नजर आए, सम ऑफ टू वेरिएबल्स, sum of two numbers था values, sum of two values इक्वल टू, यहाँ तक हमें स्क्रीन में नजर आए। उसके बाद इस सम ऑफ टू वैल्यूज इक्वल टू क्या आ जाए हमारे पास, सम की वैल्यू ऑफ स्टोर किस में हो जाए, परसेंटेज डी, इंटीजर टाइप है ना, परसेंटेज डी तो कॉमास, इसके बाद कॉमास क्लोज हो जाएंगे और फिर कामा लगेगा। मैं आपको ये यहाँ पे लिख के बता देती हूँ, इस तरह से ये ऐसे होगा, प्रिंट ऑफ सम ऑफ टू वैल्यूज इक्वल टू परसेंटेज डी, कॉमा लगा के परसेंटेज डी में वैल्यू किसकी जाए, जो हमारे सम में स्टोर हुई हुई है, और यहाँ पे सेमी कॉलन लग जाएगा। ठीक है, ये हमने प्रिंट ऑफ भी करा दिया। सारे काम हमारे अगर हो चुके हैं, फिर हमने यहाँ पे इसको क्लोज कर देना है और यहाँ पे गेट सीएच और रिटर्न फंक्शन ये कर दिया हमने। ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, अब आप लोगों ने क्या करना है, मैंने आपको ऑपरेशन सम वाला करके दिखाया। ठीक है, आपने मल्टीप्लाई, डिवाइड, ऐड, सब्ट्रैक्ट करके देखना। ठीक है, और फिर मुझे कमेंट में बता दें अगर आपको कहीं पे इशू आ रहा है तो आई विल सॉल्व दैट। उसके ऊपर मैं आपको कहीं पे कोई और इसमें किसी चीज़ की समझ नहीं आ रही, मुझे कमेंट में बता दें, उसके ऊपर मैं नई वीडियो बना दूँगी। तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।